हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे सितंबर 2020 में जो होने वाला है, तो बायोलॉजी के लिए ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक चैप्टर में से देखकर कि आपको कौन से टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए जिससे आप अपने मार्क्स अपलिफ्ट कर पाएँ, आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ। हम एक एक चैप्टर देखेंगे और चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 पूरा एनालिसिस लेने के बाद बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर कंपार्टमेंट पेपर एंड मेन पेपर, तो आप इस वीडियो को शुरू करेंगे। एक चीज़ और, आप ट्राई कीजिएगा कि बचे हुए दिनों में आप जो मेन पेपर है 4 साल के वो प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि सीबीएसई ऑल इंडिया के 2019, 2018, 2017 और 2016 कम से कम 4 साल के प्रिपेयर कीजिए और कंपार्टमेंट के भी 4 से 5 साल के पेपर को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो प्रेजेंट ईयर का पेपर होता है उसमें बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब हम चैप्टर वाइज एनालिसिस शुरू करते हैं। यूनिट 1 में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और आपको चारों चैप्टर्स में से मैं बताऊंगी एक एक करके। देखिए, करना तो आपको सब कुछ है, लेकिन ये वो चीज़ें मैं बता रही हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है। इसमें आप डिफरेंस में इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल लिखेंगे और इसमें गैमीट का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है इस बारे में लिखेंगे। और आपको जितना भी एनसीईआरटी में गिवन है या कोई आपके पास सॉल्व्ड पेपर है उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको इसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 टाइप्स गिवन है एनसीईआरटी में, आपको वो सारे टाइप्स भी डिस्कस करने हैं। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये भी प्रिपेयर करना है 3 मार्क्स के लिए। ओवीपेरस और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में भी डिफरेंस पूछा जाता है, इसमें एग्जाम्पल आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चैप्टर 2 की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को बताने में आ सकता है, लॉन्ग आंसर में आ सकता है, या इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो आपको इनका डायग्राम आना चाहिए और इसका कंटेंट भी आप प्रिपेयर करेंगे। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, एनाट्रोपस ओव्यूल का एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जितने डायग्राम्स हो सके आपको डायग्राम्स पर बेहद फोकस करके चलना है, क्योंकि उसी से आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करिए, पिक्चर्स इन द सेंस डायग्राम्स का यूज़ कीजिए और इससे आपके मार्क्स इन्हांस होंगे। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको डायग्राम प्रिपेयर करना है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पर आपको 3 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन से एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, मैमल्स हैं, तो उसमें अगर मैमल्स हैं तो उसका नेम आपको ध्यान होना चाहिए और एग्जाम्पल ध्यान होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स फ्रूट में डिफरेंस पूछा जा सकता है, डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। डायग्राम मेरे हिसाब से बनाने के लिए नहीं आएगा, ऑलरेडी ड्रॉन गिवन होगा, आपको सिर्फ लेबल करना होगा। तो हमने 2 चैप्टर देख लिए कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, 5 मार्क में 5 में नहीं 3 मार्क में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस भी आ सकता है, और इसमें डायग्राम ड्रॉ करने को भी आ सकता है। डायग्राम को आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप जैसे ही टॉपिक रिवाइज करने के लिए उठाते हैं सबसे पहले उसका डायग्राम बना के देखिए। जब आप डायग्राम बना लेंगे तो की टर्म्स ऑलरेडी आपके सामने आ जाती हैं, की टर्म्स आ जाती हैं, डायग्राम के थ्रू आप प्रोसेस समझ सकते हैं और आपको आसानी होगी। डायग्राम की है बायोलॉजी में मार्क्स लेने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो इसमें आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उसका कोई फंक्शन है, एक्रोजोम का क्या फंक्शन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, उसकी टेल का क्या फंक्शन होता है, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में गिवन है, आपको वो
प्रिपेयर करनी है, और ओवरी का डायग्राम जो सेक्शनल व्यू ओवरी का गिवन है एनसीईआरटी में, आपको वो भी प्रिपेयर करना है। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें, हर साल ऑल इंडिया एग्जाम, जो ऑल इंडिया सीबीएसई का पेपर होता है मेन बोर्ड एग्जामिनेशन, उसमें भी पूछा गया है और कंपार्टमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम और उसके हार्मोन्स की कौन सी साइकिल के कौन से फेज में जो हार्मोनल लेवल है वो ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, आपको ये पूरा अच्छे से आना चाहिए। कोलेस्ट्रम में 1 मार्क पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में भी 1 मार्क पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ और आती है कि प्लेसेंटा को हम एंडोक्राइनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, और रिलैक्सिन का फंक्शन, प्लेसेंटा और रिलैक्सिन पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप वो भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में इस पहले वाले में से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की फुल फॉर्म, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की फुल फॉर्म और इसमें डिफरेंस। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग कब इस्टेब्लिश हुई थी और अब उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ एनसीईआरटी में गिवन है आपको वो सब याद होनी चाहिए। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, इसका भी क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि 5 मार्क में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि किसी भी चीज़ का आपको एग्जाम्पल, सपोज सहेली एग्जाम्पल दे दिया, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और इसे वंस इन अ वीक पिल भी बोलते हैं और ये स्टेरॉयड फ्री पिल है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सहेली कौन से टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, तो हम उसमें लिखेंगे कि ये पिल वाला मेथड है, केमिकल मेथड्स में आता है। एमनियोसेंटेसिस में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 या 3 मार्क में, आपको ये भी प्रिपेयर करना है और ये इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 2 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, लेकिन ये यूनिट 18 मार्क्स की है, तो जाहिर सी बात है इस यूनिट का वेटेज इतना ज़्यादा है तो क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम हो सकते हैं। मेंडल के इनहेरिटेंस के जितने कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट फीचर्स होंगे ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। मेंडल के तीनों लॉ, इसके बेसिक प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में आपको क्या करना है कि इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, आपको इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए और आपको इसका क्रॉस भी बनाना आना चाहिए। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और सेपरेटली भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो या तो आपको ये डिफरेंस में पूछ लिया जाएगा या फिर क्या होगा कि आपको इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, इस पर सेपरेटली शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर सिंड्रोम्स जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उसके सिम्टम पता होने चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में आपको सिंबल दे दिया जाएगा, आपको उसका मतलब बताना होगा कि साइंटिफिकली उसका क्या मतलब होता है। दूसरी चीज़, हम चैप्टर 6 की बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में। पहली चीज़ इसमें आती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो आपको इसके सारे फीचर्स पता होने चाहिए। कोशिश कीजिए डायग्राम, एक रफ डायग्राम भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर लें। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, ये तीनों एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट और मिसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट, जो कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर बताता है डीएनए के बारे में, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस और जेनेटिक मटेरियल के फीचर्स, आइडल फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे इसका आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए। रफ डायग्राम आपको, जहाँ पर रफ डायग्राम आपको पूछा हो क्वेश्चन में या ना पूछा हो, एक तो आप फ्लो चार्ट का यूज़ ज़रूर करेंगे और डायग्राम्स का यूज़ ज़रूर करेंगे। टाइम नहीं है, रफ बना दीजिए। आप कंटेंट में थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन डायग्राम में कमी नहीं होनी चाहिए। बायोलॉजी में अगर आपको मार्क्स फेच करने हैं तो की यही है
कि आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, चाहे वो बहुत ज़्यादा फाइन नीट डायग्राम हो या फिर रफ़ डायग्राम हो। मैं यही कहूँगी रफ़ डायग्राम गंदा मत बनाइएगा, लेकिन रफ़ डायग्राम बनाइए, ज़्यादा उसमें टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए मार्क्स लेने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में शॉर्ट नोट भी आ सकता है और डिफरेंस भी आ सकता है। बेसिक फीचर जेनेटिक कोड के एनसीईआरटी में गिवन है और जेनेटिक कोड के एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा कोडॉन्स वगैरह के लिए। फिर उसके बाद टीआरएनए का स्ट्रक्चर डायग्राम आपको इसके साथ प्रिपेयर करना है, जेनेटिक कोड आपको प्रिपेयर करना है, इसके फीचर सॉरी ये मैंने रिपीट कर दिया है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक ओपरॉन, कुछ बच्चों को लैक ओपरॉन का जो प्रोसेस है वो समझ में नहीं आता है, आप छोड़िएगा नहीं। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, पहले तो मैं कहूँगी आप मत छोड़िएगा, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप एटलीस्ट डायग्राम प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि अगर 3 मार्क में ये पूछा गया है और आपने डायग्राम बना दिया है, 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सा लिख देंगे 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। 0 से बेटर है कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यूनिट 2 को कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर 7 से की बात करेंगे और ये इस वीडियो का फाइनल सेक्शन होगा। फर्दर चैप्टर्स मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस वाले चैप्टर में मिलर एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, आप ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैंने यहाँ डायग्राम और मार्क करा है। डायग्राम आपको बहुत स्केल और ऐसे बहुत नीटनेस से नहीं बनाना है, मतलब टाइडी होना चाहिए डायग्राम, लेकिन उसमें आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन डायग्राम आप बनाएंगे। होमोलोगस और एनालॉगस में डिफरेंस विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेंशन हो क्वेश्चन में या ना हो, लेकिन आप एग्जाम्पल ज़रूर देंगे, क्योंकि इसमें मार्क्स कट जाते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो मार्क्स अपलिफ्ट होंगे। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में भी आप इसका डिफरेंस प्रिपेयर करेंगे विद एग्जाम्पल। ये चीज़ें अकेले शॉर्ट नोट में भी पूछी जा सकती हैं और विद डिफरेंस भी पूछी जा सकती हैं। हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल 2 मार्क में पूछा गया है। फाउंडर्स इफेक्ट की आप डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे, एडेप्टिव रेडिएशन प्रिपेयर करेंगे, और एवोल्यूशन ऑफ मैन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है। अब आपको क्या करना है, आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे और इस वीडियो के थ्रू आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। अब मैं अगली वीडियो में बात करूंगी चैप्टर 8 से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। होपफुली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।